हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी सुबह मैं उठ चुकी हूँ क्योंकि अभी सबको बच्चों को स्कूल भेजना था, दोनों को भेजना था स्कूल। तो उठ चुकी हूँ मैं अपना काम पे, जो मेरा काम होता है सुबह का, वो काम मैं करने के लिए। तो यहाँ पे सुबह सुबह मैं तो सब बाहर का जो है ना डोर वो खोल देती हूँ। जैसे ठंडी ठंडी हवा आती तो अच्छी लगती है। अभी क्या है ना कि 2-3 दिन से बारिश नहीं हो, 2-3 दिन से क्या, एक दो 3-4 दिन हो गया होगा, बारिश अभी तक नहीं हो रही है। तो मौसम क्या होता है ना कि गर्म थोड़ा सा हो गया था। और यहाँ का मौसम ऐसा है ना कि बारिश होती है तो ठंड थोड़ा सा हो जाता है, और बारिश रुक जाती है तो फिर वो गर्मी का हो जाता है मौसम। तो ऐसे में क्या होता है, बच्चे के बीमार ज़्यादा पड़ते हैं। छोटे बच्चे तो खासकर ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं। तो ओजी का तो प्रॉब्लम हो जाता है कि थोड़ा सा बहुत गर्म ठंडा होने के से तो हो ही जाता है। तो यहाँ मैं फटाफट में जो क्लीनिंग का काम है वो कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह सबसे पहला मेरा काम यही रहता है क्लीनिंग का। और ये कर लेने से काफ़ी मन फ्रेश लगता है, बाकी का काम करने में भी ठीक लगता है। चाहे कुछ भी हो, ये काम मैं ज़रूर करती हूँ। मुझे ये काम करने के बाद ना जो फिर मैं जो खाना ना बनाती हूँ, वो मुझे बनाने में बहुत अच्छा लगता है। और नहा के जब आ जाती हूँ और क्लीनिंग हो जाता है, नहा लेती हूँ, तो काफ़ी मन फ्रेश होता है। तो मैं तो ये काम ज़रूर करती हूँ और करना भी चाहिए। ये काम करने से सुबह सुबह मन बहुत ही प्रसन्न होता है, और साफ़ सफाई से तो और भी घर अच्छा लगता है। तो जल्दी से फटाफट मैं क्लीनिंग का काम कर लेती हूँ अपना जो भी है। तो अभी सब सोए हुए थे, अभी सब क्या, मतलब बच्चे भी सोए हुए थे और हस्बैंड भी सोए हुए थे। तो इस टाइम सब सोए रहते, तो इस टाइम में जो होता है, काम करने में बहुत ही शांति लगता है। नहीं तो सब उठ जाने के बाद ओजी अगर उठ जाती है तो फिर मेरे से काम करने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है। ऐसे उसको भी तो उठाना रहता है मुझे टाइम पे भी। तो जल्दी फटाफट मैं ये क्लीनिंग कर काम कर लूँगी, और 6:30 बजे तक मुझे नहा के आ जाना है। उसके बाद मैं किचन में चले जाती हूँ और आयुष को उठा देती हूँ। अब फिर उठा देने के बाद आयुष भी अपने काम में लग जाता है, और उसको भी कहती हूँ थोड़ा धीरे धीरे काम करो, क्योंकि उस टाइम 6:30 बजे वो उठ जाएगी ना ओजी, तो काफ़ी मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, काम करना मुश्किल हो जाएगा। और फिर वो रोना धोना करती है इस चीज़ के जिद। सुबह जब नींद नहीं पूरा होता, उठ जाती है ना, तो काफ़ी जिद हो करती है। तो सोचती हूँ उसका जब नींद थोड़ा सा पूरा हो जाए। अब तो आदत हो गया उसका उठने का, वो 7:15 या 7, 7:30 बजे तो उठ ही जाती है वो। उसको अपना टाइम का जो है ना, वो आदत हो गया उसको स्कूल जाने का, तो अपना टाइम पे उठ जाती है। अब मुझे उठाना नहीं पड़ता। पहले शुरू शुरू में उसके मुझे बार बार उसे जा जा के रूम में उठाना पड़ता, लेकिन अब ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। अब उसको मुझे उठाना नहीं पड़ता है। तो फटाफट मैं ये क्लीनिंग का काम कर लूँगी। उसके बाद मैं चली जाऊँगी नहाने के लिए। नहा के आऊँगी जल्दी से, तभी उसका फिर लंच वंच बनाऊँगी। नहा के आने के बाद पूजा वूजा भी कर लूँगी। पूजा करने के बाद फिर सीधे मैं किचन में जाती हूँ। तो ये सब काम करने से बहुत अच्छा लगता है। सुबह सुबह जब नहा लेती हूँ ना, नहाने के बाद मुझे लगता है कि मेरा साथ आधा काम हो गया है। तो अभी मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। तो नहा के जल्दी से आती हूँ, उसके बाद फिर बाकी का काम मुझे करना है। तो मैं अब यहाँ पे मैं नहा के आ चुकी हूँ, और अपना जो भी अंदर रूम में ही रहता है, मैं अपना काम वाम सब मैं रूम में ही कर लेती हूँ, जो भी हल्का फुल्का होता है। तो सब मैं रूम में करके आ जाती हूँ। यहाँ पे जब थोड़ा सा यहाँ पूजा कर लूँगी। पहले पूजा करने से पहले जो पूजा का रैक है उसको साफ़ कर लूँगी, जो बर्तन है पूजा का वो भी धो लूँगी। तो ये सब काम मैं कर लेती हूँ। उसके बाद फिर पूजा करूँगी। पूजा करने के बाद फिर जाऊँगी लंच बनाने के लिए। तो यहाँ पूजा के बर्तन को, जो पीताम्बरी वाला आता है ना, एक पाउडर आता है, उससे मैं उसको क्लीन करती हूँ। उससे बर्तन काफ़ी अच्छे चमक जाते हैं। और डेली नहीं करती हूँ, कभी कभी पानी से धो देती हूँ, लेकिन 1-2 दिन पे मैं उसको अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, ताकि जो पूजा के जो बर्तन है, और पूजा रख पे अगर गंदा गंदा बर्तन रहेगा तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। तो बाहर तुलसी का पौधा था, वहाँ पर मैं पूजा कर ले रही हूँ तुलसी जी की, और ये डेली करती हूँ। यहाँ पे पूजा करती हूँ, अंदर में करती हूँ। तो ये सब मेरा सुबह का जो पूजा का काम है, तो ये 10-15 मिनट, 10 मिनट तो मुझे इस पक्का इसमें लग जाता है। तो जो 10 मिनट है वो भी मैं सब जोड़ के ही चलती हूँ, सब समय वैसे ही लेके चलती हूँ, हाथ में कितना समय मेरा हो जाए। उसके बाद क्या हुआ, जैसे आयुष को उठाई थी और आयुष उठा, वो बाथरूम वाथरूम गया। बाथरूम आने के बाद वो कहने लगा कि मेरे पेट में बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा है। तो फिर ऐसे बच्चे को दर्द हो रहा है पेट में, तो स्कूल भेज नहीं सकते हैं ना। कि दर्द अगर 10 मिनट में भी ठीक हो जाए, 5 मिनट में भी ठीक हो जाए, या कभी कभी 1 घंटा भी लग जाता है ठीक होने में, तो मैं उसको स्कूल नहीं भेजी हूँ। तो आज स्कूल आयुष नहीं गया है, और आयुष स्कूल नहीं गया। उसके बाद फिर ओजी को भी थोड़ा सा देख रहे, तो उसका भी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं लग रहा था, थोड़ा सा शरीर उसका भी गर्म लग रहा था। जब उसका भी टेम्परेचर चेक करती हूँ तो उसको भी 99 उसका फीवर आ रहा था। तो 99 तो फीवर है नहीं, लेकिन फिर भी छोटी बच्ची है ना, अगर कहीं स्कूल जाएगी बढ़ जाएगा। तो इसी कारण मैं उसको भी स्कूल नहीं भेजी हूँ। तो आज दोनों बच्चे स्कूल नहीं गए। सुबह मैं इतने जल्दी उठी थी इन लोगों को स्कूल भेजने के लिए,
और जब उठ के मेरा सारा काम हो गया, जब इन लोगों को उठाती हूँ कि चलो स्कूल जाना है, तो एक को पेट दर्द हो गया, एक को थोड़ा सा हल्का हल्का फीवर हो रहा है। तो देखती हूँ, दोनों को स्कूल आज नहीं भेजी हूँ, तो आयुजी भी नहीं गई है, आयुष भी नहीं गया, तो दोनों घर पे ही है। तो सुबह क्या क्या हुआ, जैसे मैंने इसको उठाई थी ना, 6:30 बजे ही उठाई थी इसको, तो वो बाथरूम गया। बाथरूम जाने के बाद जब मैं पूजा वूजा कर रही थी, उसके बाद वो आया जब बाथरूम से, तो बोला पेट में दर्द हो रहा है। तो उसके बाद ही मैं उसको छोड़ दी कि चलो घर पे ही रहो, रेस्ट करो, क्योंकि पेट दर्द हो रहा है ना। पेट दर्द आपको कब बढ़ जाएगा, कब ठीक होगा, कब नहीं होगा, वो कोई ठीक नहीं है। उस तरह से आप बच्चे को स्कूल भेज नहीं सकते हैं। बहुत ज़रूरी भी अभी नहीं था, एग्ज़ाम उज़ाम रहता है ना, तो बहुत सोचना पड़ता है कि भेज दूँ, या हस्बैंड के साथ वो चला जाता है, उनके साथ एग्ज़ाम देके चला आता है। तो ऐसा तो कुछ था नहीं अभी, तो सोचे चलो घर पे ही रह जाओ, तो वो भी घर पे रह गया। रोजी हुई थोड़ा सा फीवर था, तो उसको भी नहीं भेजी हूँ। तो दोनों भी घर पे ही। तो अपना चाय मैं बनने के लिए यहाँ रख दी थी चाय, और रोजी भी तो उठी हुई थी। तो देखती हूँ ऐसे खाने के लिए मन तो उसका किन किन कर रहा है, खाएगी कि नहीं खाएगी पता नहीं। तो फिर भी मैं बना के मैं खिलाऊँगी उसको। और सही में मैं उसको बना के जब बैठी थी खिलाने के लिए, वो बिल्कुल नहीं खाई, उसका मन अंदर से ठीक नहीं लग रहा था। तो वो खाई भी नहीं सारा खाना, वो अपना छोड़ दी, नहीं खाई। तो आयुष का भी तो पेट में दर्द था, उसको मैं रूम में भेजी हूँ सोने के लिए। वो सोएगा, जब उसका पेट थोड़ा सा ठीक होगा तब वो उठेगा, जब उसको अपना आराम लगेगा तो वो उठ ही जाएगा। तो यहाँ ओजी भी उठ के आ गई थी, तो इसको मैं यहाँ पे बैठा ली हूँ। बैठती है, उसको अच्छा लगता है बैठने में, यहाँ की दिखता है ना यहाँ पे चूल्हे पे क्या बन रहा है, वो सब देखने में से बहुत अच्छा लगता है। तो उसको बैठा लूँगी। और सोच के उठी थी क्या, फिर क्या हुआ, तो यहाँ ओजी को खिला उला दी थी, और थोड़ा सा इसके आ गई थी मैट बिछा के। तो ज़्यादा इसको फीवर नहीं था, बस थोड़ा बहुत था। मुझे लगा कि कहीं स्कूल भेज दूँ और बढ़ जाएगा, इसलिए मैं भेजी नहीं थी इसको। ज़्यादा फीवर पूरे दिन रहा नहीं, बस 99 था, और ऐसे दवा वो देना भी नहीं पड़ा, अपने आप थोड़ा बहुत कम हो जाता था, फिर 99 हो जाता था। तो होम्योपैथ का जो दवा होता है ना, वो थोड़ा बहुत उसको दे रही थी। तो यहाँ पे सबका नाश्ता वास्ता हो जाने के बाद अपना आयुष रूम में सोया था, हस्बैंड ऑफिस चले गए थे। तो यहाँ पे ओजी भी मेरे साथ ही लगी हुई थी, अपना वो दूसरे साइड पे वो अपना क्लिनिक का काम कर रही थी, उसका चल रहा था। गुड़िया को वो गुड़िया को जैसे मैं उसको नहलाती हूँ ना, वो सेम टू सेम ऐसे गुड़िया को नहला रही थी, और उसको फिर कंबल ढक के सुला भी देती है। जिस तरह से मैं उसको करती हूँ, बिल्कुल वो उसी तरह से गुड़िया को वही का सारा काम करती है। तो वो बगल में बैठ के वही काम कर रही थी अपना वो। तो यहाँ मैं रूम ठीक कर ले रही हूँ, क्योंकि इस टाइम अभी थोड़ा सा वो ठीक करती हूँ मैं दिन में। बच्चे हैं तो भी मैं ठीक कर लेती हूँ। वो रही ओजी अभी वहाँ पे घूम रही है, इसी साइड बैठी हुई है, वो अभी दिख नहीं रही है। तो आयुष भी अभी सोया हुआ था, उसको नाश्ता दे दी हूँ। नाश्ता करने के बाद वो सोया है। नाश्ता करने से पहले तो उसका पेट में दर्द था, वो नींद से सो नहीं पाया। जब थोड़ा सा ठीक हुआ उसका पेट दर्द, तो उसको नाश्ता वास्ता दे दी हूँ, खा लिया है, वो सो गया है। तो इस टाइम अभी आयुष सोया हुआ था, तो मैं उसको और ओजी को उधर भेज नहीं रही थी कि उसको जाके जगा देगा, क्योंकि वो रात में भी थोड़ा सा परेशान था। तो उसको मैं सोची सोए थोड़ा देर, उसको आराम मिलेगा। तो ओजी को मैं अपने पास ही रखी हुई थी, वो तो जाने नहीं दे रही थी कि उठा देगा उसको, उठा देगी ये जाके। तो ये जो बिखरा हुआ घर था उसको ठीक कर लूँगी। और फिर अभी सारा काम तो हो गया, नाश्ता वास्ता हो गया, मेरा भी नाश्ता हो गया है। तो सुबह का मैं लंच आइस को जो बनाती ना, वो नहीं बनानी थी, क्योंकि उसके पहले ही वो बोल दिया था पेट में दर्द हो रहा है। तो मैं उस टाइम का सुबह का जो काम, वो नाश्ता वास्ता बनाई नहीं थी। और यहाँ पे मैं रूम ठीक कर रही हूँ, और ये मैडम अपना लेके बैठ के खेल रही है। रिमोट कंट्रोल कार था, तो उससे खेल रही है। वो कार को हाथ में लेके उसके बाद रिमोट से चलाती है। तो ये दोपहर का टाइम हो गया था, दोपहर में मैं आ गई थी राइस बनाने के लिए। सुबह ही तो दाल चावल भुंजिया मेरा बना हुआ था, सिर्फ राइस बनाना था। तो राइस हम दोनों को खाना था, मुझे और आयुष को, और वो जी भी थोड़ा बहुत खाती तो खाती। तो मैं कुकर में बनने के लिए रख दी हूँ। तो जब हम लोग को खाना रहता है तो मैं कुकर में ही बनाती हूँ, और जब हस्बैंड को खाना रहता है तो वो खुले में बनाती हूँ। तो अभी तो वो घर पे थे नहीं, तो हम लोगों को खाना तो यहाँ पे मैं और जल्दी ही बना ले रही हूँ भी, क्योंकि आयुष 4 बजे आता था, तो मैं 3 बजे बनाती थी। अभी वो घर पे ही है, तो उसको जल्दी ही बना ले रही हूँ। तो यहाँ खाना वाना बना लूँगी। वो जी की जो बॉटल रखा हुआ था उसको भी मैं 2 दिन के बाद में दोनों बॉटल को पानी से नहीं, लिक्विड से अच्छे से धो के गर्म पानी में धो देती हूँ। जो बॉटल होता है ना, वो पानी पीने वाला, उसको मैं उबाल देती हूँ उसको। तो दूध तो कभी वो बॉटल से पी नहीं है, कभी नहीं पी है, पानी ही पी उस बॉटल से। तो उसको मैं वो उबाल दूँगी। इस बॉटल को जो स्कूल लेके वो जाती है ना, उस सिपर को मैं उसको अच्छे से लिक्विड से साफ़ करके गर्म पानी डाल के उसको भी अच्छे से धो देती हूँ। तो जब तक राइस बनता है तब तक ये सारे काम मैं कर लूँगी। और मैं अभी बहुत अच्छी सी एक पुदीने पत्ते की रायता बना रही हूँ। तो उसका रायता बहुत अच्छा लग रहा था खाने में। मैं खाने के बाद आपको बता रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा था खाने में। कभी आप भी बना के ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा। और पुदीना पेट के लिए तो काफ़ी अच्छा रहता है, ठंडा ठंडा रहता है। और दही उसमें रहेगा तो और भी अच्छा हो जाएगा। तो आयुष को जो पेट का जो प्रॉब्लम था, इसके कारण मैं सोची चलो आज इसका रायता बना के देखती हूँ पुदीना का पत्ता का। तो काफ़ी अच्छा बना था। तो यहाँ बॉटल उबाल लूँगी उसको मैं, और उसके फिर उसका रायता बना लूँगी। सब्जी उब्जी तो बना हुआ है, सब्जी भुजिया दाल सब बना हुआ है मेरा।
तो यहाँ पुदीना का पत्ता मैं धो के ले ली हूँ, उसमें मैं दही डाल दूँगी। दही भी जितना रायता में जो दही लगता है ना, उस टाइप से दही मैं डालूँगी। और यहाँ पे 2 हरी मिर्च डाल दूँगी, थोड़ा-सा नमक टेस्ट के हिसाब से डाल दूँगी और उसमें 1 आधा चम्मच में भुना हुआ जीरा का जो पाउडर होता है ना, वो डालूँगी। इससे भी पेट ठंडा करता है। तो यहाँ मैं इसको पीस लूँगी और काफ़ी अच्छा ये बना था। तो ये पीस लेने के बाद थोड़ा-सा लिक्विड ही रहता है, तो रायता बनने की तो थोड़ा-सा लिक्विड रहता ही है। तो ये इसमें कटोरी में खाली कर लूँगी। जो बूंदी होता है ना, बूंदी मैं इसमें डाल दूँगी। आप चाहे तो प्याज भी काट के डाल सकते हैं, तो मुझे अभी प्याज थोड़ा-सा नहीं नहीं डाल रही, इसमें जो बूंदी है वो डाल दूँगी। तो रायता काफ़ी अच्छा बना था, बहुत ही टेस्टी लग रहा था खाने में। और थोड़ा-सा चिली मिर्ची मुझे ग्रीन चिली जो था ना, वो 2 डाल दी थी, 1 डालना चाहिए था मुझे, 2 डाल थोड़ा तीखा हो गया, लेकिन तीखा भी अच्छा लग रहा था खाने में। मुझे तो अच्छा लग रहा था, पर थोड़ा-सा आयुष को तीखा नहीं खाता है ना, कम तीखा खाता है, तो उसको थोड़ा दिक्कत हो गया था। तो वहाँ पे मिर्ची डालने से अच्छा लग रहा था खाने में। वैसे भी बिना किसी चीज़ के भी उसको मैं स्पून से लेके खा ले रही थी, मुझे अच्छा लग रहा था। तो यहाँ कपड़े-वपड़े पड़े हुए थे, उसको मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी। ओजी को मैं सुला दी थी। आज उसको नहलाई नहीं थी, बस ऐसे ही थोड़ा-सा क्लीन करके कपड़ा-वपड़ा चेंज करके मैं उसको सुला दी हूँ। और आयुष अभी सोया ही था इस टाइम तक। अब उसको भी उठाऊँगी कि उठो, जाओ नहा धुआ लो, उसके बाद अपना लंच कर लेना। अभी सुबह से बैठ के वो थोड़ा वही पढ़ा नहीं है, तो उसको उठाऊँगी, देखती हूँ अब अपने मन से उठ जाता तो उठ जाए। तो उसको भी उठा के इसको भेजूँगी नहाने के लिए। तो नहा वहा लेगा, उसको भी खाने दे दूँगी, खा पी के अपना बैठेगा पढ़ने के लिए। तो यहाँ कपड़ा जो मेरा था रखा हुआ है फ़ोल्ड करने का, अभी मेरा बाहर भी कपड़ा फैला हुआ है, उसको भी मुझे उठा के ला के फ़ोल्ड करना है। लेकिन जो पहले चेयर पे था उसको फ़ोल्ड कर लूँगी, बाद में अगर देखती हूँ कपड़ा सूखा कि नहीं सूखा, क्योंकि कल शाम में ही फैलाई थी और काफ़ी कपड़े थे वहाँ पे। तो मेरी ब्लॉग आज की यहीं तक की थी। अगर आपको मेरी ब्लॉग अच्छी लगती हो तो मेरे इसे लाइक कीजिएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये है मेरा आज का लंच। ये बूंदी का ये जो पुदीने का रायता था, बहुत ही बढ़िया था। तो कभी आप भी बना के ट्राई कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।